कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बच्चों यहाँ पे हम कर रहे थे क्लास 10 चैप्टर 10 और एक्सरसाइज 10.2 और इस वीडियो में लेके आ रहा हूं बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 13 का सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है बच्चों, इन गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and the tangent AB with point of contact C intersect xy at A and x dash y dash at B. Here is the figure. बच्चों मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक इसी टाइप की हमारे पास फिगर है और जिसमें क्या है हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है, शायद मैं इसको आपके लिए क्लियर कर देता हूं कि हमारे पास क्या एक सर्कल है, ये सर्कल है हमारे पास। यहां पे एक एक्स वाई टेंजेंट है, एक्स वाई, और एक है टेंजेंट हमारी एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। एक्स वाई सर्कल को पी क्यू इसका क्या है बच्चों, डायामीटर है, ओ इज सेंटर है, एंड द टेंजेंट ए बी हमारे पास एक और टेंजेंट है जो सर्कल को सी पे टच करती है और एक्स वाई को ए पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पे। सो दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारे पास ये फिगर है बच्चों, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए बच्चों, यहां पे जो हमारे पास गिवन वाला पार्ट था उसकी हमें नीड नहीं है, क्वेश्चन की हमें नीड नहीं है, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को साइड में कर दिया और अपनी फिगर को यहां पे यूज कर लिया। गिवन पार्ट क्या है बच्चों, इन सी ओ आर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। पैरेलल टेंजेंट क्या होती है बच्चों, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर पे, आर टू पैरेलल टेंजेंट्स at a point P and Q, AB is and the tangent at a point C. टू प्रूव क्या करना है बच्चों, हमें टू प्रूव करना है हमें एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे बच्चों मैंने थोड़ी सी एक कंस्ट्रक्शन की और कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या था, मैंने किया जी जॉइन ओसी, मैंने कर दिया जॉइन ओसी। ये बच्चों देखिए ओसी मेरा जॉइन हो चुका है। अब मैंने देखा अपना प्रूफ। बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, इन ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल एओसी। देख रहे हैं बच्चों आपको, एओपी ये जो हमारा वाई है, ये हमारा वाई थोड़ा सा कहां है, दूर है, ये रहा हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट ए। एओपी और एओसी इन दोनों में कुछ रिलेशन है बच्चों। क्या रिलेशन है कि एक तो एओ इक्वल टू हो गया कॉमन, एक हमारा हो गया जी ओपी इक्वल टू ओसी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और एक हो गया बच्चों मेरा क्या, आपको पता ही होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल होता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 बाई थ्योरम 10.1। देयरफॉर ट्रायंगल एओपी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सीओपी बाई आरएचएस कॉन्ग्रेंस रूल। अगर एंगल 1 और 2 एंगल बराबर हैं तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, यहां पे बनेंगे मेरे पास 3 और 4 भी इक्वल। आप चाहो तो जरूर नहीं है कि मैं यहां पे एंगल 1 और एंगल 2 को लूं। लो जी मैंने इसको रब कर दिया, मेरे पास इसका और भी सॉल्यूशन है। मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, 1 और 2 को ना लेके, 1 और 2 को नहीं ले रहा मैं, चलिए मैं यहां से थोड़ा सा क्या कर देता हूं, इस सबको यहां से इसको मैं रिमूव कर देता हूं और मैं क्या कहता हूं, यहां से 1 और 2 का यूज नहीं करता, मैं कोई और यूज करता हूं। मैंने यहां से क्या किया, इस 1 और 2 को बच्चों यहां से मैंने
रिमूव कर दिया तो मेरे पास क्या आया निकल के, वो देखिए। मैंने नहीं किया 1 और 2 का यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कह दिया AP इक्वल टू AC बाई थ्योरम 10.2, क्योंकि बच्चों अब इसका टाइम आ चुका है कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं इसका। 10.2 थ्योरम क्या कहती है बच्चों? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अगर किसी एक पॉइंट से मैं किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उनकी लेंथ बराबर होती है। देयरफॉर ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AOC बाई SSS। सो मैंने कह दिया जी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT। अब ये एंगल 1 और 2 किस पोजीशन पे ले रहा हूं बच्चों? मैं यहां पे ले रहा हूं, और जैसे मैंने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल किया है वैसे ही मैं यहां पे कह देता हूं सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये भी हमारे क्या हो गए बच्चों? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। नाउ हमने क्या बच्चों? एंगल 1 प्लस में 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180। बच्चों ये क्या हो गया? लीनियर पेयर, क्योंकि PQ क्या एक डायमीटर और O पॉइंट पर 1B 2B 3 4 सभी एंगल 1 2 3 4 है जो वो O पॉइंट पे बने हुए हैं, तो O पॉइंट पे जितने भी एंगल बनेंगे स्ट्रेट लाइन में उनका टोटल होगा 180। अब देखिए बच्चों अपने आंसर पे हम आते हैं, अपने आंसर पे AOB में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? AOB में आ रहा है बच्चों 2 और 3। 1 नहीं आ रहा तो 1 के प्लेस पे मैंने 2 कर दिया, 3 को मैंने रखा, 4 के प्लेस पे मैंने 3 रख दिया। क्यों रख दिया बच्चों? क्योंकि 2 की वैल्यू और 1 की वैल्यू बराबर है, 3 और 4 की वैल्यू बराबर है, इनको हम चेंज कर सकते हैं। 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। बच्चों यहां से 2 कॉमन आया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 से बच्चों 180 को मैंने कैंसिल कर दिया। 2 और 3 मिलकर हमारे क्या बन रहे हैं? एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। और जो कि मुझे क्या करना था बच्चों? प्रूव करना था। और यहां पे निकल के आता है मेरे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। इस टाइप का बच्चों एक क्वेश्चन और भी हमारी बुक में, वो कौन सा क्वेश्चन है वो आगे मैं आपको बताता हूं कौन सा आने वाला है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का बहुत ही सिंप्लीफाइड सा सॉल्यूशन ऑन योर स्क्रीन नाउ। जल्दी मिलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारे पास। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टेंजेंट, prove that angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। बच्चों हमारे पास यहां पे एक फिगर है, मैं इस फिगर को आपके सामने लेके आता हूं। Here is the figure। मैंने इसको थोड़ा सा क्या किया? इंक्रीज कर दिया। ये लीजिए बहुत है हमारे पास। अब देखिए बच्चों पहले मैं इस फिगर को क्लियर कर देता हूं। ये हमारे पास एक सर्कल है और यहां पे P पॉइंट से PA और PB दो टेंजेंट हैं, PA और PB। O मेरा सेंटर है, O मेरा सेंटर है। अब क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं आपके सामने है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, कि दिस एंगल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर, कि हमें इन दोनों एंगल्स का सम 180 प्रूव करना है बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। मिलते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। हमें क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है। अब ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन आपको विजिबल दिखाई दे रहा है। हमारे पास गिवन पार्ट क्या है बच्चों देखिए, और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स from point P to prove, हमें प्रूव क्या करना है बच्चों? एंगल APB एक्सटीरियर पॉइंट पे एंगल प्लस में सेंटर पे AOB इज इक्वल टू 180, कि इनका टोटल होगा बच्चों 180। प्रूफ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं बच्चों। PA एंड PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट P एट पॉइंट्स A एंड B।
पॉइंट ए और बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बच्चों, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने आपको बताया था 90 डिग्री का एंगल बनता है। एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। नाउ आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये दोनों एंगल मैंने क्या प्रूव कर दिए हैं भैया, ये दोनों 90-90, लिखा कहीं नहीं हुआ था, हमने यूज किया है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी एंगल, पहले ओ से चलता हूं, ओ ए पी ओ बी पी, अब बी से चलता हूं, बी ओ ए प्लस में बी पी ए, नहीं ए से बच्चों, ए से चलता हूं, प्लस में एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए पी बी इज इक्वल टू, टोटल बच्चों कितना होता है हमारे पास, हमारा टोटल होता है 360 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। पहले ओ से चला, ओ ए पी ओ बी पी, राइट, फिर ए ओ बी ए पी बी, ओ ए पी कितना है बच्चों 90 प्लस 90 प्लस ए ओ बी प्लस ए पी बी 360। यहां पे क्या हुआ बच्चों 180 प्लस ए ओ बी प्लस ए पी बी इक्वल टू 360, एंगल ए ओ बी ए पी बी इज इक्वल टू 360 माइनस 180, और आई थिंक आपका आ गया बच्चों आंसर ए ओ बी प्लस में ए पी बी इज इक्वल टू 360 में से बच्चों 180 माइनस किया, क्या मिला हमें, हमें मिल गया हमारा आंसर, और वो आंसर कितना है बच्चों हमारे पास, वो आंसर है हमारा 180। और ये बच्चों हमारे पास क्या था हमारा क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन ऑन योर स्क्रीन नाउ। बच्चों पहले यहां पे हमें एक बार 80 दे रखा है, एक बार 110 दे रखा था, सेम वही क्वेश्चन था। जब मैं क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस को कराता हूं तो बच्चों सभी सिमिलर क्वेश्चंस को मैं एक साथ करा देता हूं, और बच्चों ये बड़े आराम से उन क्वेश्चंस को करते हैं। ये सिमेट्री इक्वल की भी, और ये हर एक सिमेट्री बच्चों देखो प्रॉपरली किस तरीके से अटेम्प्टेशन हमारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. बच्चों इस टाइप का एक क्वेश्चन हमसे अभी रह गया है, शायद हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हम क्वेश्चन नंबर 8 को भूल चुके हैं, शायद वो हमारा रह गया है। पहले हम उसको ढूंढते हैं कि वो हमारा कहां पे रह गया, शायद हमने वो सॉल्व ही नहीं किया। देखिए बच्चों बाय मिस्टेक हमसे क्वेश्चन नंबर 8 रह गया था, वो मैं यहां पे लेके आया हूं आपके लिए, मेंशन होना बाकी रह गया था। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribe a circle. Prove that AB plus CD मतलब कि opposite sides of this quadrilateral, the sum of the opposite sides of this quadrilateral are equal sum of AB plus CD and BC plus में AD। तो हमारे पास यहां पे क्या है बच्चों, हमने फिगर को यहां पे समझ लिया, अब हम क्या कर देते हैं क्वेश्चन को यहां से थोड़ा सा यहां से हाइड कर देते हैं और अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अच्छा रहा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 और 10 का जो 11 का सॉल्यूशन है वो मुझे एक साथ ही कराना था। तो देखिए बच्चों क्या है, यहां पे क्या है गिवन हमें, क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, साइड्स AB BC CD and AD touches the circle at a point P, Q, R and S respectively. To prove, हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस में AD या AD प्लस BC। पहले मैं इस पॉइंट को समझता हूं बच्चों, AB प्लस CD क्या है, फिर मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। AB प्लस में CD, अच्छा बताइए आपको AB के दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं यहां पे इस फिगर के ऊपर, AB के दो पार्ट हैं AP प्लस में PB, CD के दो पार्ट हैं CR प्लस में DR।
मतलब ये वाले पार्ट मुझे फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, एपी क्या है? सर्कल की टेंजेंट। बीपी क्या है? सर्कल की टेंजेंट। सीआर क्या है? सर्कल की टेंजेंट। और डीआर क्या है? ये भी सर्कल की टेंजेंट है। तो टेंजेंट्स का, ये टेंजेंट्स है और उनका सम कर रखा है। तो मुझे यहीं से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और यहीं से मेरा आंसर आएगा। इसको मैं बाद में रब करूंगा, पहले मैं अपना सॉल्यूशन यहां पे स्टार्ट कर देता हूं। मैंने क्या कहा जी, ए पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, एपी एंड एएस आर टेंजेंट्स ऑफ गिवन सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए, कि भैया ये दोनों टेंजेंट है किस पॉइंट से? ए से, और किसी पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल आर होती है इक्वल। अब मुझे ये वाले पॉइंट एक साइड रखने हैं, देयरफॉर एपी इक्वल टू एएस। मेरा पहला एपी आ चुका है बच्चों, मुझे ये प्लस नहीं करने, मुझे ये सभी पॉइंटों को प्लस करना है। तो पहले पॉइंट निकाल लेता हूं, इक्वेशन 1। फिर मैंने कहा सिमिलरली मैंने कहा बच्चों बीपी किसके बराबर होगा? ये बीपी है तो ये बीक्यू के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों? ये बीक्यू के बराबर होगा। फिर मेरे पास सीआर ये रहा बच्चों, सीआर ये किस, ये बीपी, ये एपी, ये सीआर किसके बराबर होगा? सीक्यू के बराबर होगा बच्चों। एंड डीआर होगा बच्चों डीएस के बराबर। अब मुझे क्या काम करना है, छोटा सा, ये जैसे प्लस हो रहे हैं तो मुझे इनको प्लस करना, और मैंने क्या किया, एडिंग 1 2 एंड 1 2 3 एंड 4, 3 एंड 4। मुझे इन सभी को ऐड करना है। ऐड कैसे किया बच्चों? मैंने राइट साइड वाले पॉइंट राइट साइड पे, ये सभी राइट वाले राइट पे, लेफ्ट वाले लेफ्ट पे, राइट वाले लेफ्ट पे। एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर। अब इनको ऐड करने के बाद राइट साइड वालों को ऐड किया मैंने बच्चों, कैसे? एएस, फिर मेरे पास आया था बीक्यू, फिर आया सीक्यू, और फिर आया बच्चों मेरे पास डीएस। अब देखिए एपी प्लस बीपी क्या होता है बच्चों? एबी। सीआर प्लस डीआर क्या होता है बच्चों? सीडी। एक्यू, एएस और डीएस होता है मेरे पास एडी, और बीक्यू प्लस सीक्यू होता है बच्चों मेरे पास कौन सा? बीक्यू और सीक्यू होता है मेरे पास बच्चों बीसी। और यही मुझे क्या करना था, हेंस प्रूव्ड। मेरे पास मेरा आंसर आ गया। मुझे सिर्फ लेंथ ऑफ टेंजेंट, इन सबका एक ही लॉजिक है। वो कौन सा लॉजिक है बच्चों? बाय थ्योरम 10.2 थ्योरम क्या कहती है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, 9 और 10 का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं बच्चों। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, बिल्कुल 8 के सॉल्यूशन के जैसा है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। ये मेरे पास क्या है बच्चों? एक पैरेललोग्राम है और उसके अंदर क्या है? एक सर्कल है। क्या है बच्चों? सर्कल। और हमें क्या प्रूव करना है? ये सर्कल है जी हमारा, जो इसकी चारों साइड को टच कर रहा है। और ये क्या था हमारे पास? हमारा पैरेललोग्राम, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है बच्चों? इक्वल होती हैं। और नेमिंग क्या थी मेरी? ए बी सी और डी टच कहां कर रहे थे? पुराने क्वेश्चन की तरह पी क्यू आर एस पे। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम इसी पैटर्न पे बच्चों मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। देखिए क्या है हमें हमारे पास, मैंने बस फिगर का यूज किया। गिवन क्या था मुझे लर्न है, गिवन क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 दो क्वेश्चन और है बच्चों इस एक्सरसाइज के हमारे रह चुके हैं, और हमारा ये चैप्टर भी आ जाएगा आज ही फिनिश। देखिए बच्चों क्या कहता है गिवन, पैरेललोग्राम ABCD circumscribe a circle touches the sides AB, BC, CD and AD
एट पॉइंट P, Q, R and S respectively. टू प्रूव क्या है बच्चों हमारे पास? ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं बच्चों? रोम्बस कहता है जी अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो होती हैं पैरेललोग्राम में, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं हमारी रोम्बस में। क्या अगर हमने यहां पे ABCD पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, लेकिन मुझे एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल प्रूव करना है। प्रूफ जैसे बच्चों मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन का प्रूफ किया था, वो मुझे यहां पे यूज करना है। कैसे यूज करना है? देखिए बच्चों, AP एंड AS आर टेंजेंट्स ऑफ गिवन सर्कल from point A, therefore AP equal to AS, equation 1 by theorem 10.2. Similarly A BP क्या होगा बच्चों? BP equal to BQ, CR equal to CQ, DR equal to DS। वही प्रोसीजर बच्चों जो हमने अभी किया था लास्ट क्वेश्चन में, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। मेरे पास क्या आया? AP प्लस BQ प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस में BQ प्लस CQ प्लस में DS। AP प्लस BP हो गया बच्चों, AB प्लस में CD इज इक्वल टू AD प्लस में BC। ये काम तो हम पहले भी प्रूव कर चुके थे बच्चों, ये वाला पार्ट। अब इसको रोम्बस में कन्वर्ट करना है। बस वो प्रॉपर्टी मुझे याद रखनी है कि हाउ कैन वी चेंज इट इन रोम्बस। बच्चों एक बात बताइए, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB और CD बराबर होंगी, दोनों को मैंने AB में कन्वर्ट कर दिया। AD और BC भी बराबर होंगी, मैंने दोनों को AD में चेंज कर दिया। और लॉजिक क्या था बच्चों? लॉजिक हमारे पास क्या था? थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं मूव इसको। और लॉजिक क्या था मेरे पास इसका? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बच्चों यहां पे क्या आया? AB प्लस AB 2AB और 2AD। यहां पे क्या आ गया? AB इक्वल टू AD। अगर बच्चों किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो तो वो एक रोम्बस होता है। देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस बिकॉज ए पैरेललोग्राम विद equal adjacent sides is always a rhombus। कि बच्चों जिस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, जिस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? वो एक रोम्बस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां तक हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था। और इसके बाद ये 3 लाइनें ऐड करके बच्चों मैंने क्या कर दिया? इसको क्वेश्चन नंबर 11 में कन्वर्ट कर दिया। नाउ वी हैव ओनली 2 क्वेश्चंस टू सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारे पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? हम देखते हैं बच्चों, हमारे पास एक फिगर है और इस फिगर का जो सॉल्यूशन है वो ही हमारा क्या है। मैं इस फिगर को दोबारा से निकालता हूं बच्चों, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इस फिगर को दोबारा से अच्छी तरीके से निकाल लेता हूं। देखिए बच्चों मैंने यहां पे इसकी इमेज क्रिएट कर ली है। ए ट्रायंगल ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है जो इसकी साइड्स को टच कर रहा है। सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर। कि भैया ये कितना है हमारे पास? ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर और ये हमारे पास
6 सेंटीमीटर। हमसे अदर टू साइड्स की लेंथ के बारे में पूछा गया है। तो पहले बच्चों क्या करते हैं हम इसको, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है रेडियस हमारे पास उसकी 4 सेंटीमीटर है, हमें पता चल गया, हमें अब उसकी अब कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास ये फिगर इनफ है जो हमारे पास है। तो हमने गिवन में क्या मेंशन किया बच्चों, देखिए गिवन क्या है हमारे पास, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी circumscribe a circle, circumscribe a circle, circle touches the sides of triangle AB, BC and AC at points, AB को कहां टच कर रहा है बच्चों, ये AB को कर रहा है E पे, BC को कर रहा है D पे और AC को कर रहा है बच्चों F पे। रेडियस सच दैट जो हमारा BD है वो है 8 सेंटीमीटर और जो CD है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है बच्चों, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, ए बी एंड ए सी। यहां पे बच्चों कंस्ट्रक्शन होगी वो क्या होगी, जॉइन ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। ये सभी मैंने इसमें क्या कर दिए बच्चों, ज्वाइन कर दिए। देखिए क्या कर दिया मैंने, ओ बी, ओ डी, ओ एफ, ओ सी, ओ बी और ओ ए सबको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के दो पार्ट है मेरे पास। पहले मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा हीरोन्स फॉर्मूला से और फिर उसके बाद में इस ट्रायंगल के जो 3 पार्ट हुए हैं, देखिए बच्चों ये पार्ट कौन सा है, ओ बी सी, इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। फिर ओ ए बी इस ट्रायंगल का एरिया, देन बच्चों किसका होगा, ओ ए सी का, और इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो बच्चों ये पूरे कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होंगे। मेरा कंसेप्ट यहां पे ये है। सॉल्यूशन ध्यान से देखना बच्चों, ओ बी, बच्चों ओ बी नहीं, बी डी एंड बीई आर tangents of given circle from point B, therefore BD equal to DE, BD equal to BE. Reason, by theorem 10.2, but BD is equal to 8 सेंटीमीटर। ये क्या है मुझे गिवन, देयरफॉर बीई कितना हो गया जी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, सीडी, सिमिलरली हमारे पास होगा सीडी इक्वल टू सीई, सीएफ, सीई इक्वल टू CF इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर, क्योंकि CD और CD की लेंथ बराबर होगी और CD की लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। लेट हमने क्या कर लिया जी, AF इक्वल टू AE इक्वल टू ले लिया बच्चों x सेंटीमीटर। देयरफॉर अब हमने कहा जी AB कितना हुआ, AB हो गया मेरा AE प्लस में BE, AEX प्लस में BE 8, BC कितना हो गया बच्चों, BD प्लस में CD 8 प्लस में 6 हो गया बच्चों 14 सेंटीमीटर। और हमारे पास क्या आया, हमने यहां पे क्या लिया, अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। उसके बाद आया मेरे पास कौन सा बच्चों, AC, AC हो गया AF प्लस में CF, AF कितना है बच्चों मेरे पास X और CF कितना है बच्चों मेरे पास 6, ये मेरा हो गया ये। अब बताइए मुझे इस ट्रायंगल का थोड़ा सा मैं इसको मूव कर लेता हूं कि सो दैट कि मुझे ये चीजें
ये ट्रायंगल तो एटलीस्ट मुझे दिखता रहे, क्योंकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है लेंथी। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एस क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ए का मतलब फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल हम किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन टू। ए बी की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास, ए बी की वैल्यू है एक्स प्लस 8, बी सी की वैल्यू है 14 और ए सी की वैल्यू है बच्चों एक्स प्लस 6 अपॉन में 2। और हमारे पास क्या आया, ये आ गया हमारे पास 8 प्लस में 6 14 28 प्लस में 2x अपॉन में 2 से बच्चों मैंने इसको कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x 14 प्लस में x। s मेरा निकल आया बच्चों 14 प्लस में x। यहां पे मैंने इन साइड्स की लेंथ निकाली, यहां पे मैंने हीरोन्स फॉर्मूला के यूज से s निकाला। अब मैं निकालने वाला हूं बच्चों यहां पे क्या, अब यहां पे मैं निकालने वाला हूं इसका एरिया। क्या निकालने वाला हूं बच्चों, इसका एरिया। एरिया निकलेगा बच्चों किससे, हीरोन्स फॉर्मूले से। तो मैंने इसको स्क्रीन को और थोड़ा सा इधर साइड में किया और क्या किया, नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी बच्चों एस माइनस सी। एस कितना था मेरे पास 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस फर्स्ट साइड क्या थी बच्चों मेरी एक्स माइनस 8, क्योंकि अगर नेगेटिव साइन के बाद दो नंबर हो तो दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। एस माइनस बी 14 प्लस एक्स माइनस 14 एंड देन 14 प्लस एक्स माइनस 6। बच्चों इनका सॉल्यूशन क्या हुआ, 14 प्लस एक्स हमारे पास है ही, क्या आया बच्चों देखिए यहां पे x से x कैंसिल, 14 माइनस 8 होता है बच्चों 6, 14 से 14 कैंसिल, यहां पे आया बच्चों x और यहां पे x x कैंसिल, 14 माइनस 6 होता है बच्चों 8। तो ये निकल के आया 14 8 6 48 48x इंटू 14 प्लस x का रूट। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। अब मैं हेयर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है वो तीन ट्रायंगल के एरिया से मिलकर बना है बच्चों। कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी। इन तीन ट्रायंगल के एरिया से मिलकर बनाए। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी एबीसी तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वो कितना आया बच्चों 48x इंटू 14 प्लस एक्स, ये तो हम निकाल ही चुके हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एओबी का एरिया क्या होगा बच्चों, वो होगा हमारे पास हाफ इंटू बेस, बेस हो गया मेरा ए बी इंटू हाइट होगी बच्चों ओ बी, ओ डी, ओ हाइट होगी मेरी ओ ई। क्यों, क्योंकि बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनता है, देखिए मैं दोबारा से इसको लेके चलता हूं आपके लिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। और जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है वो बेस बनता है, तो ए बी मेरा हो गया बेस और ओ ई हो गया मेरा बच्चों क्या, परपेंडिकुलर। ऐसे ही मेरा बीओसी का एरिया निकलेगा, वैसे ही मेरा। तो बच्चों देखिए वापस आते हैं अपने वहीं पे, लुक एट दिस। तो प्लस में क्या आया, हाफ इंटू बीसी इंटू ओडी, बीसी पे बच्चों ओडी परपेंडिकुलर था, प्लस में हाफ इंटू एसी इंटू ओ एफ, बच्चों क्या आएगा यहां पे ओ एफ। ये हमारा कॉपी है बच्चों 48x इंटू 14 प्लस एक्स हाफ इंटू ए बी कितना था बच्चों मेरा x प्लस में 8 और ओ ई कितना है 4, 2 से 2 जा कट गया बच्चों ये। बीसी कितना था 14 इंटू 4, 2 से अगेन 2 जा पे कट गया बच्चों। हाफ इंटू ए सी कितना था मेरा x प्लस 6 इंटू 4, 2 जा पे ये कैंसिल। और बच्चों अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और मूव करते हैं और अब की बार हमें क्या मिल जाएगा, हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लुक एट दिस। अब हमारे पास क्या आया बच्चों, यहां पे क्या चल रहा था हमारा 40
8x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहां से देखिए बच्चों डबल हुआ 2 इंटू एक्स 2x प्लस 16 प्लस 2 इंटू 48 28 आया बच्चों, प्लस में आया 2x प्लस में 12। शायद ये थोड़ा सा हाइड हो गया है, कोई बात नहीं, हम इसको और मूव कर लेते हैं। नाउ व्हाट वी हैव 48x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2x हमारा हो गया बच्चों 4x, प्लस में आ गया 16, 28 प्लस 12 हो गया 40 और 48 और 16 हो गया बच्चों 56। यहां से आ रहा है 4 कॉमन, x प्लस में 14 4 जा 56, और यहां पे क्या था बच्चों मेरे पास 48x इंटू 14 प्लस में x। यहां पे किया बच्चों मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने का रीजन क्या था, स्क्वायर रूट को गायब करने का। 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। यहां पे भी स्क्वायर, स्क्वायर से बच्चों स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, मुझे क्या मिला 48x इंटू 14 प्लस एक्स। यहां पे बच्चों 4 का भी स्क्वायर हुआ, और x प्लस 4 के स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चों, x प्लस 4 को मैं 14 को मैं 2 बार यहां पे मेंशन कर देता हूं। x प्लस 14 को मैं यहां पे x प्लस 14 और x प्लस 14, यहां पे देखिए बच्चों x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल, 16 से ये 3 जा पे कैंसिल, यहां पे बचा मेरा 3x और यहां पे बचा x प्लस 14। 3x माइनस x इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14, और x की वैल्यू आ गई बच्चों 7। हमें x की वैल्यू चाहिए थी, और हमारे पास क्या निकल के आता है बच्चों इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या कहता है, देयरफॉर बच्चों ए बी कितना आएगा 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15, और ए सी कितना आएगा बच्चों 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13। और ये क्या बनता है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन योर स्क्रीन। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान रखना, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और हमारा ये लेंथी क्वेश्चन भी था, और हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे एक बार में आ रहा है बच्चों। जब आप कॉपी पे करोगे तो आपको बहुत इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। या तो मैं इसको ऊपर नीचे करता या साइड में, बच्चों ज्यादा बेटर आ कि मैंने इसको साइड में कर दिया, और ये है आपके क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। बचता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle makes supplementary angles at the center, makes supplementary angles at the center। तो बच्चों हमारे पास यहां पे क्या है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सर्कल है जो टच कर रहा है उसको पी क्यू आर एस पे, और अपोजिट साइड्स कौन सी होगी बच्चों, ए बी और सी डी। ये जो ए बी और सी डी है इनका जो टोटल होगा, ए बी और सी डी ने जो एंगल्स का टोटल बनाया वो एंगल बनेगा बच्चों 180। अब हमें क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है, तो यहां पे क्या किया मैंने, फिगर को थोड़ा सा मूव किया। देखिए बच्चों हमारे पास गिवन क्या है, ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, circle touches the sides of quadrilateral at a point P, Q, R and S to prove एंगल AOB प्लस में एंगल COD इक्वल टू 180। दूसरा पेयर भी है बच्चों हमारे पास BOC प्लस में AOD इक्वल टू 180। हमने यहां पे कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन क्या किया, जॉइन ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस, हमने हर एक पॉइंट को मिला दिया बच्चों। प्रूफ बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों हम कर चुके हैं। देखिए आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा ऊपर कॉर्नर में, एन ट्रायंगल COR एंड COQ,
बच्चों आपको COR, ये आपका O पॉइंट है, COR और COQ में क्या दिखाई दे रहा है बराबर बच्चों, CO इक्वल टू CO। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में कॉमन। फिर क्या है हमारे पास, OR इक्वल टू OQ, सेम रेडियस, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और हमारे पास क्या है बच्चों, CR इक्वल टू CQ। ये कैसे है, बाई थ्योरम 10.2, देयरफॉर ट्रायंगल COR कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल COQ बाई SSS। अब बच्चों देखिए थोड़ा सा इसको मैं मूव करता हूं क्योंकि मुझे अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। अब मैंने क्या किया, यहां पे मेंशन किया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे क्या आएगा, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT, क्योंकि जो एंगल 1 है और एंगल 2 है वो COR और COQ में आ रहे हैं। इसी तरीके से सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 टू एंगल 8 भी हम प्रूव कर सकते हैं इसी प्रोसीजर से। नाउ बच्चों एंगल 1 2 3 4 5 6 7 प्लस एंगल 8 का टोटल कितना होगा बच्चों, 360। क्यों होगा, क्योंकि ये सभी एंगल O पॉइंट पे बन रहे हैं और O पे बन जाएगा बच्चों कंप्लीट एंगल। अब मैं आपको बताता हूं जो मुझे प्रूव करना था, उस पे देखिए बच्चों, AOB प्लस में COD, कौन कौन से एंगल आ रहे हैं AOB और COD में। AOB में आ रहे हैं बच्चों 5 4 और 5, COD में आ रहे हैं बच्चों एंगल 1 और एंगल 8। तो मुझे इनको 180 प्रूव करना है, सिर्फ इसका मतलब मुझे इन एंगल्स को रखना है, बाकी को मुझे रिमूव करना है। एंगल 1 मुझे चाहिए बच्चों, 2 मेरा किसी में नहीं आ रहा तो मैंने इसको एंगल 1 में प्रूव कन्वर्ट कर दिया। 3 की मुझे नीड नहीं है तो मैं इसको 4 में कन्वर्ट कर देता हूं, 4 मुझे चाहिए, 5 मुझे चाहिए, 6 मुझे नहीं चाहिए तो बच्चों मैंने इसको 5 में कन्वर्ट कर दिया, 7 मुझे नहीं चाहिए 8 में कन्वर्ट कर दिया, 8 मुझे चाहिए, इक्वल टू 360। हर एक एंगल डबल हो चुका है बच्चों, 2 एंगल 1 2 एंगल 4 2 एंगल 5 2 एंगल 8 इज इक्वल टू 360। हर किसी में से 2 कॉमन आ गया। अब कॉमन भी लूंगा, रीअरेंज भी करूंगा। बच्चों देखिए AOB का मतलब था 4 और 5 और उसका मतलब था 1 और 8, तो मैंने 1 और 8 को एक साथ लिख दिया और 4 और 5 को बच्चों एक साथ लिख दिया, इक्वल टू 360। 2 से बच्चों क्या हो गया, 360 कैंसिल हो गया 180 पे। 1 और 8 का नाम है बच्चों COD और 4 और 5 का मतलब है AOB इक्वल टू 180। ये मेरा हो गया बच्चों प्रूव। सिमिलरली मैंने क्या कह दिया, जैसे मैंने इनको प्रूव किया, सिमिलरली एंगल AOD प्लस में एंगल BOC भी हमारा हो जाएगा बच्चों 180, और ये बन जाता है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का प्रूफ। और ये है ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन नाउ। और यहां पे बच्चों हो जाता है हमारे इस पूरे चैप्टर का दी एंड। हमारा पूरा चैप्टर 10 यहां पे कंप्लीट हो चुका है। आज या कल में बच्चों आपको मैं चैप्टर 11 का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। ये वाला प्रोसीजर हमने कहीं पे फॉलो किया था, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं कर रहा, आप वीडियो को देख देख के भी इससे सीख सकते हो। तो बच्चों चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट, जल्दी आपको इसके वीडियोस आपको मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।